प्रेज रॉड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। क्या एक मन होना जरूरी है? क्या एक चित्त होना जरूरी है? मैं बोलता हूँ मत होना। एक मन और एक चित्त नाश कर देता है इंसान का। मत होना कभी एक मन, मत होना कभी एक चित्त। अगर एक मन और एक चित्त हो गए तो नाश ही हो जाओगे। बचना चाहते हो तो कभी एक मन एक चित्त मत होना। कैसे, ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। निम्रत नाम का एक शिकारी, और अगर मैं राजा कहूँ तो कम नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो राजा के समान ही थे और पृथ्वी पर बस्ती कम थी, लेकिन जितने भी लोग थे वो सारे उसकी अधीनता में थे, निम्रत के अधीनता में। और वो सारी बस्ती एक बार घूमते घूमते वो लोग आ गए शिनार देश में। शिनार देश में वो लोग रुक गए और वहाँ पर निम्रत ने जाहिर किया कि हम यहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, एक बड़ा बुरुज बनाते हैं जो आसमान से बातें करे। इतनी ऊंचाई के ऊपर इतना ऊंचा हम बनाते हैं, जिसमें बहुत सारे घर होंगे, बहुत सारे कमरे होंगे। हम सभी लोग इसी बिल्डिंग में रहेंगे ताकि हम दुनिया के ऊपर बिखर ना जाए। ये सभी के जीवन में एक ही भाषा थी। उस वक्त पूरी दुनिया में एक ही लैंग्वेज थी और वो थी इब्रानी। उसके सिवाय और कोई लैंग्वेज थी ही नहीं। अभी ये सब लोग एक मन के थे और एक दिल के थे, एक चित्त के थे। ये सभी लोगों ने ठाना कि हाँ, हम बनाते हैं एक बड़ी बिल्डिंग, और सभी लोग काम में जुट गए। इनके पास टेक्नोलॉजी थी। उस ज़माने में कभी ईंटें नहीं थी। इन लोगों ने ईंटें बनाना शुरू किया, मिट्टी के साथ उसको लिपाई के साथ बड़ी बिल्डिंग बनाना शुरू किया। बनाते गए, काफ़ी हद तक बनाते गए। और परमेश्वर ने भी देखा ये लोग एक मन है, ये लोग एक चित्त है, कुछ करना पड़ेगा, ये रुकेंगे नहीं, ये सफल होंगे, बड़ी बिल्डिंग बनाकर रहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:28 में इंसान को ऐसी आस्था दी थी कि बढ़ो और पृथ्वी को भर दो। और ये लोग परमेश्वर के वचन के विरोध में ये एक ही जगह पर रहना चाहते थे। ये बिखरना नहीं चाहते थे, पृथ्वी को भरना नहीं चाहते थे, एक ही जगह पर रहना चाहते थे। तो देखो, परमेश्वर ने आकर देखा कि सभी लोग एक मन है, एक चित्त है, एक दिल है, एक ही भाषा है। तो परमेश्वर ने सभी के बीच में गड़बड़ी डाल दी, सभी लोगों की भाषा बदल दी। और जब सभी की भाषा बदल दी गई तो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। एक मन नहीं रहे, एक चित्त नहीं रहे, एक दिल नहीं रहे। सभी लोग वहाँ से भाग गए। सभी लोग अपने अपनी भाषा वालों के साथ जुदा हो गए। देखो, एक मन एक चित्त होना बहुत गंभीर बात है। मत होना एक मन एक चित्त, इसमें आप मर सकते हो। एक मन एक चित्त होना वो अच्छी बात नहीं है। एक बार जब शुरुआत की कलीसिया थी, अनान्या और सफीरा उसमें थे, दोनों पति पत्नी थे। उस वक्त ऐसा था कि जिनके पास ज़मीन होती थी, घर होता था, वो लोग घर बेच देते थे, ज़मीन बेच देते थे, और जितने भी पैसे मिलते थे वो सारे प्रेरितों के पैरों में आकर रख देते थे। फिर पूछते नहीं थे आप क्या करोगे, कैसा करोगे। प्रेरित लोग भी उनसे कुछ बताते नहीं थे। वो लोग परमेश्वर की सहायता से, उनकी अगुवाई में जिस तरह से लोगों को बांटने होते थे बांट देते थे। और उस वक्त अनान्या शफीरा ने देखा कि लोग इस तरह से ज़मीन बेच रहे, घर बेच रहे और पैसे पतरस को दे रहे। हमारे पास भी तो ज़मीन है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अगर किसी ने देख लिया तो हमको कैसे शर्म लगेगी। बोले हम लोग भी ऐसा करते, हम लोग भी बेच देते। लेकिन दोनों ने आपस में और क्या तय किया मालूम है, कि हम कुछ पैसे अपने पास रखेंगे, सारे नहीं देंगे। और इन लोगों ने ऐसा ही किया। एक मन हो गए, एक चित्त हो गए, एक दिल हो गए कि पैसा हम हमारे पास रखेंगे कुछ और बाकी के दे देंगे, और ऐसा ही करेंगे। समझ लो कि 10 लाख में ज़मीन बिक गई तो हम बोले 5 लाख बोलेंगे। और अनान्या सफीरा को बोल दे, कोई भी पूछे, अनान्या ने बता दिया तो भी बोल देना हाँ 5 लाख ही, बस 1 रुपया इधर उधर मत बढ़ाना। मैं भी ऐसा ही करूँगा। दोनों एक मन और एक चित्त हो गए। और ऐसा हुआ कि पहले अनान्या पतरस के पास गए तो पतरस ने बोला इतने में ही ज़मीन बिकी। बोला हाँ, इतने में ही ज़मीन बिकी। तो क्या हुआ, पतरस ने बोला क्यों परमेश्वर को झूठ बोल रहे हो, क्यों पवित्र आत्मा को झूठ बोल रहे हो। और उसी वक्त अनान्या मर गए और उसको दफन करने वाले उसको दफन करने के लिए लेकर चले गए। उसके बाद सफीरा आई। सफीरा ने भी वही बात बताई। पतरस ने बोला तुम दोनों ने एक मन होकर एक क्यों पवित्र आत्मा को झूठ बोलने की बात ठान ली। देख, तेरा पति मर चुका है, उसको दफन करने वाले आ रहे हैं और तुझे भी दफन कर देंगे। और वो भी मर गई।
एक होना बहुत भयानक सी बात है। एक हो गए तो मर जाओगे। आखिरी दिनों में मसीह का विरोधी वो कहीं का राजा नहीं है, लेकिन 7 देश मिलकर अपनी आर्मी उसको देने वाले। सभी लोग एक मन होंगे, एक चित होंगे और मसीह के विरोधी को खड़ा कर देंगे। तो देखो प्रभु यीशु आकर उनका भी नाश कर देंगे। एक मन और एक चित होंगे तो गए काम से आप नाश हो जाओगे। एक मन होना बहुत भयानक बात है। लेकिन यूहन्ना 17 और 21 में प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, हे पिता, जैसे मैं आप में और आप मुझ में, उसी तरह से ये लोग भी हम में एक हो जाए। तो प्रभु यीशु चाहते एक मन हो जाए, लेकिन एक मन प्रभु में होने चाहिए। प्रभु के सिवा और किसी बात में एक हो गए तो नाश हो जाओगे। और प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 42 वचन, 43 वचन, 44 वचन पढ़ना। शुरुआत की कलीसिया एक मन की थी और सभी लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगत में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में लवलीन रहते थे। सभी लोग एक मन के थे, एक विश्वास के थे। उनको कोई जुदा नहीं कर पाया, उनको कोई मार नहीं पाया, लेकिन वो लोग बढ़ते ही गए, बढ़ते गए। अगर परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ एक मन रहोगे तो बचाए जाओगे, लेकिन और किसी जगह पर एक मन एक चित होगे तो नाश हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को थामे रहो, परमेश्वर में एक मन हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।